नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच का टकराव जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सिफारिश की गई थी वो मान ली है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने दी सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सभी पक्ष वहां पहुंचे क्योंकि सबने कैविएट लगा दिया था और कैविएट लगाने की वजह से सबका पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद 3 दिन का वक्त दिया है सभी पक्षों को इस मामले में अपना अपडेट, अपनी बात रखने के लिए। तीसरे दिन यानी 3 दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार भी इस मसले पर अपना जवाब देगी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई गई। फटकार लगी कई मामलों में। एक तो यह कि बिहार से जो आईपीएस अफसर गए थे उनको क्वारंटीन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और इसका मैसेज सीधे तौर पर गलत ही जाता है कि आप जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने शिकायतें की हैं, जो मामला दर्ज कराया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि जिस तरह के गंभीर आरोप एक पिता ने लगाए हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, सुशांत के पिता ने, उसे आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। रिया पर जितने भी आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है और बेहद गंभीर हैं। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक युवा और टैलेंटेड एक्टर असमय मौत के मुंह में चला गया। उसकी मौत की वजह क्या थी यह पूरा देश जानना चाहता है कि उसके चहेते एक्टर की मौत आखिर कैसे हुई, यह देश को जानना भी चाहिए। तो इन तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में झिड़की दी है। हालांकि 3 दिन के बाद इस पर जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि फिर आगे अपडेट क्या होता है। बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है रिया से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी ने अब रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो मामला दर्ज कराया था उसके बाद ईडी ने भी एक केस दर्ज किया था, एक मामला दर्ज किया था रिया के खिलाफ और इस मामले में अब समन जारी कर दिया गया है रिया चक्रवर्ती के बारे में। 7 अगस्त को तारीख तय की गई है। 7 अगस्त को रिया को ईडी में पेश होना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा और वहां पर इस मामले में अब देखा जाएगा कि रिया चक्रवर्ती की सच्चाई क्या है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लें। सुशांत केस की सीबीआई करेगी जांच। केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच सामने आना चाहिए। सुशांत की मौत के रहस्य को अब सीबीआई सुलझाएगी। मामला बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस होने के बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। मंगलवार को बिहार सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र ने मंजूर कर ली है। उधर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता की असामान्य हालत में मौत हुई। जस्टिस रॉय ने कहा कि यह सबके हित में है कि इस मामले में सच सामने आए। कोर्ट इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष जानना चाहता है। जस्टिस रॉय ने महाराष्ट्र पुलिस से हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि उन्होंने जांच में प्रोफेशनल तरीके से काम किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करने के लिए मुंबई पुलिस की आलोचना की और कहा कि यह सही संदेश नहीं देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत के पिता से 3 दिन में जवाब मांगा है। 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री तो कल ही उनके पिताजी की आग्रह पर उन्होंने
सिफारिश भी कर दी है। न्यायालय ने जो बात कही है कि रिया चक्रवर्ती पर एक गंभीर आरोप है और किस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जांच कर रही है ये हमें 3 दिनों के अंदर बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये तो होना था, पूरा देश देख रहा था कि सुशांत सिंह जी के केस के मामले में किस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस व्यवहार कर रही है, और एक देश के लोगों की जन भावना थी कि इस केस की जांच हो जाए, निष्पक्ष हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हालांकि आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर अभी तक फैसला नहीं आया है। 1 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक जांच में क्या कुछ किया है। 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र सरकार को जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों से भी जवाब मांगा है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, अब हमारे साथ फिलहाल जेडीयू के नेता अफजल अब्बास जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कांग्रेस के महाराष्ट्र से, मुंबई से कांग्रेस के नेता रमेश कांबले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो कांबले साहब, हम आपसे ही बात करेंगे। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हालांकि अभी ये सुनवाई और चलेगी, 3 दिन का वक्त दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, कि स्टेटस रिपोर्ट दे कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जांच जो उम्मीद लोग कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा उससे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है, जजों को भी लगता है कि जांच ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई। रिया के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि रिया पर लगे आरोपों को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। और आप देखिए, ईडी ने भी अब समन जारी कर दिया है रिया को आज ही। इसके अलावा जो जांच की बात है कि मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस गई थी मदद मांगने, लेकिन बिहार पुलिस को भी आपने रोक लिया जांच करने से, क्यों? नहीं, इसी बात है कि एक्चुअली मुंबई पुलिस एक मामले में सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस भी सक्षम है। मुंबई पुलिस इसकी पूरी तहकीकात कर रही है। अभी ये राजकारण कर रहे हैं कि बिहार में जो केस दर्ज किया है इसकी कुछ जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में मुंबई पुलिस सक्षम है एक काम करने के लिए। अगर मुंबई पुलिस से कुछ नहीं होता था तो उन्होंने बिहार में लेके जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी देखो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस 1 नंबर पे है। हाँ। अभी इसमें राजकारण तो आप ये क्या ईगो का टकराव आ गया? आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है, मुंबई पुलिस के टैलेंट पर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा। इसमें टैलेंट वाली बात कहाँ गई कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है या नहीं करती है? बिहार पुलिस, ये बहुत साधारण सा लॉजिक है कि अगर सुशांत के पिता पटना के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, सुशांत बिहार के रहने वाले हैं, तो उनके पिता ने अपने क्षेत्र में जहां वो रहते हैं वहां पर होम टाउन में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और दूसरी बात ये कि अगर जांच सही दिशा में जानी थी, जांच निष्पक्ष हो रही थी, तो 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, अब ज्यादा हो गए, 55 दिन से भी ज्यादा, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई एक भी मुंबई में? नहीं, मामला तो है वो संगीन है और इसके लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है। कांबले साहब, ये आप भी जानते हैं कि अगर कोई बड़ा मामला होता है तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन किसी की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन यहां तो अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। यहां तो एक बड़े स्टार की मौत हो गई थी, उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। नहीं, सबका इंक्वायरी तो चालू है ना सर, अभी तक सबका इंक्वायरी चालू है। कम से कम इसमें 100-150 लोगों का इंक्वायरी किया है मुंबई पुलिस ने, और रोज का रोज इंक्वायरी चालू है। मुंबई पुलिस शांत बैठी नहीं है, तो काम उनका चालू है ना। सबको ढंढोलना, सबको 4-4-5 घंटे इंक्वायरी ठीक है। अफजल अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट को यह सब कुछ कहना पड़ा, उसके बावजूद कांबले साहब कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस सक्षम है, मुंबई पुलिस सक्षम है। यानी मुंबई पुलिस की काबिलियत का बस एक डंका बजाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, भले ही सुशांत को इंसाफ मिले या ना मिले। नहीं, उसको इंसाफ तो जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह एक बहुत अच्छे एक्टर थे, उनके जाने के हमें खेद है, ऐसा नहीं है, सब दुखी है। ठीक है, जेडीयू से अफजल अब्बास साहब हैं, वो कुछ कह रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, 45, 50, 55 दिन से ज्यादा हो गया, उससे आपका आउटपुट क्या निकल के है? अगर हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमको लॉ एंड ऑर्डर पे, प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, सब पे विश्वास है। कहीं ना कहीं सुशांत जी के पिता को ये लगा कि बॉम्बे पुलिस के, महाराष्ट्र की पुलिस के, महाराष्ट्र की सरकार जो भी कह लीजिए,
तो वो हमको जितना कॉपरेट, जितना उनको इंसाफ की उम्मीद है उसे इंसाफ नहीं मिलता रहा। बिल्कुल। उन्हें एफआईआर किया। अगर आप बहुत अच्छे ईमानदार सब कुछ है तो फिर जो बिहार पुलिस गई है उसको निष्पक्ष जांच करने का मौका आपको देना चाहिए था। और तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला चला गया 3 दिन के अंदर सबको जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सवाल निशान तो आपने उतारा है। आप ये बताइए कि 4 पुलिस अफसर जाते हैं उनको क्वारंटाइन नहीं कहता है, पटना के सिटी एसपी जाते हैं, ईमानदार अफसर है, उनको भेजता है, क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये जबकि लोग पूछ के गए थे, डीजीपी का बयान है, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बयान है कि दुख जता है। तो आप इस तरह की जो हरकतें वहाँ के पुलिस ने की है, इससे या वहाँ की सरकार ने या बीएमसी ने की है, इसका मतलब है कि संदेह के घेरे में सरकार आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यही बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं जांच को मिटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। बिल्कुल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। जी मृत्युंजय जी, जो कुछ भी हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ये सुनवाई इस मामले की हुई है, यानी आज पहला दिन था कोर्ट में जब रिया की याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उसमें महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि बिहार पुलिस से जो अधिकारी गए थे या बिहार से जो आईपीएस अफसर गए थे उनको क्वारंटीन करने का मतलब है कि सीधा मैसेज यही जाता है कि जांच में आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। देखिए कात्यायन जी, सबसे पहले इस मामले की गंभीरता को समझते हुए नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी और बिहार सरकार से कहा था कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। लेकिन बिहार सरकार 44-45 दिनों तक इंतजार कर रही थी, इस पूरे मामले पर चुप थी। तेजस्वी यादव जी ने उस समय भी कहा था कि इंसाफ चाहिए सुशांत सिंह राजपूत का। मृत्युंजय जी, उससे आगे बढ़िए। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करेंगे। जब तक कि उस घर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो कैसे सिफारिश कर दें? नहीं, खुद से सिफारिश की बात नहीं है। जब अगर सरकार संज्ञान लेती, इस मामले की गंभीरता को समझती, तो सरकार अगर पहले ही कदम बढ़ाती, उनके परिवार के खुद सुशांत सिंह राजपूत तो के अब भाई बढ़ा दिया तो कौन सा आपके सहयोगी दल सुन रहे हैं? अब बढ़ा दिया उन्होंने कदम, तो कौन सा आपके सहयोगी सुन पा रहे हैं? वो सुनने को तैयार ही नहीं बैठे हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, बिहार को अधिकार ही नहीं है इस मामले में बोलने का। अरे उनके कहने से अब कुछ नहीं होगा। उनके महाराष्ट्र पुलिस ने देश के सामने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया। कहीं ना कहीं जो शक और शुकवा है देश के लोगों को, वो जाता है महाराष्ट्र पुलिस ने जो हरकत किया, जिस तरह से बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में ठन गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ बर्ताव किया, आईपीएस रैंक के अधिकारी के साथ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई है। अब सीबीआई जांच करेगी, डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कई बार तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जी से बात कीजिए, केंद्र के मंत्री से, गृह मंत्री जी से बात कीजिए। अगर ये काम पहले हो गया रहता, अभी बहुत जांच आगे बढ़ गया होता। मृत्युंजय जी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार ने प्रयास तब नहीं किया। बिहार के डीजीपी ने अपने काउंटर पार्ट से, अपने समकक्ष अधिकारी यानी महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी से बात करने की कोशिश की, बात करने को तैयार नहीं है। इस तरह का तो बिहेवियर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है, कौन सा प्रोफेशनल अप्रोच है ये महाराष्ट्र पुलिस का। महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ मीडिया में ही लड़ रही थी। महाराष्ट्र की पुलिस और बिहार की पुलिस मीडिया में आकर के लड़ रही थी। जब बात ही नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी से बात कर लिए होते और डीजीपी साहब गंभीरता जिस तरह से वो दावे कर रहे थे, डीजीपी साहब को ये सोचना चाहिए किस तरह से आईपीएस रैंक के अधिकारी को वहां हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इससे बड़ा क्या अपमान होगा बिहार पुलिस का? बिहार पुलिस की फजियत हो रही थी, लेकिन पहले दिन डीजीपी साहब ने बयान दिया। चलिए, बीजेपी से पार्टी के विधायक नितिन नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन नवीन जी, जो कुछ आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही सुनवाई में, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का इस मसले पर कुछ, लेकिन इतना इंडिकेशन काफी है महाराष्ट्र पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए कि अब तक कम से कम आईपीएस अफसर को वहां से छोड़ा गया होता, लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से आपने पकड़ा और क्वारंटीन किया है वो गलत है। पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि जांच में रुकावट पैदा की जा रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बड़े ही हमारे जो आरजेडी के हमारे प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी, जिस चीज़ की लगातार बयान दे रहे हैं, मृत्युंजय जी को अभी तक लगता है इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के कांग्रेस के शागिर्द जो हैं वो वहाँ पर सिपा सलार बने हुए हैं और कांग्रेस और शिवसेना मिलकर वहाँ सरकार चला रही है। वो तो ऐसा बयान दे रहे हैं मृत्युंजय जी जैसे कि वहाँ पर उनका कुछ है ही नहीं। रात के अंधेरे में दोनों लोग मिले हुए हैं, अब बिहार की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता देख रही है कि जो आरजेडी जो नूरा कुश्ती कर रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के साथ गाये बाहर गले मिला हुआ है। और महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है और वहाँ पर उनका बोलती नहीं निकल रहा है। क्या कांग्रेस के राहुल गांधी से बातचीत नहीं होती है क्या तेजस्वी यादव की? चाय पीने के लिए तैयार होते हैं। बिहार के सुशांत सिंह के लिए बातचीत नहीं हो सकती है। 30 दिन हमारी डबल इंजन की, मृत्युंजय जी, हमारी डबल इंजन की सरकार तो करके दिखाएगी। आपकी सरकार नाकाम हो गई। आपकी जो कांग्रेस जो गला हाथ बाही की दोस्ती बनाई हुई है वो नाकाम हो गई और उसके लोग अपराधियों को बचाए। सुशांत सिंह के अपराधियों को बचा रही है कांग्रेस और वो कांग्रेस के शागिर्द बने हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग और वो शागिर्द बिहार के। अब तो ये विषय तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं कि बिहार में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नहीं, सवाल यही है, सवाल यह है कि बिहार कांग्रेस कुछ और कह रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस कुछ और कह रही है। कांबले साहब, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर किससे बचाने की कोशिश हो रही है? चरित्र है कांग्रेस का। सरकार को तो अनुशंसा करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार और शिवसेना की सरकार ने सुशांत सिंह के मामले पर। अच्छा, नितिन नवीन और मृत्युंजय तिवारी, प्लीज आप लोग दोनों एक एक करके देखिए। कांबले साहब कुछ कह रहे हैं। कांबले साहब, एक सवाल उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में किससे बचाने की कोशिश हो रही है? दिशा सालियान की मौत को लेकर आज बीजेपी के नेता ने वहां मांग कर दी है कि उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिशा की मौत पर क्यों चुप्पी थी अब तक? नहीं, उसका भी इंक्वायरी चालू है, सबका स्टेटमेंट ले चुका है और जो भी इसमें दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि 2 मौतें होती हैं 6 दिन के अंदर में और एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आप अब भी यही कह रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई होगी, उसकी भी जांच चल रही है। आखिर ये कैसी कार्रवाई है कि 2 मौतें होती हैं, दोनों को आत्महत्या कहा जाता है और दोनों की मौत पर एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्यों नहीं होती? सर, पूरे देश में कोरोना का खतरनाक माहौल चालू है, तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी के अंदर रोज उनका इंक्वायरी, रोज स्टेटमेंट चालू है, रोज इसके बारे में पूरी पुलिस लगी हुई है और पुलिस को कोई कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस को जब पता है कि वो सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर है, सुशांत सिंह की दोस्त है, आपको कनेक्शन नहीं लगा कि 2 मौतें इत्तेफाक से 6 दिन के अंदर? मतलब आप लोगों ने जांच को मजाक बना दिया कांबले साहब, और आप डिफेंड कर रहे हैं पुलिस को और पुलिस का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, तो मुझे कारण बताइए ना। 6 दिन के अंदर 2 मौतें होती है, दोनों एक दूसरे को जानने वाले, दोनों की आत्महत्या की बात की जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए? होनी चाहिए लेकिन तो क्यों नहीं हुई? 50 दिन से ज्यादा 2 महीने होने को है, क्यों नहीं हुई एफआईआर 2 महीने में? कुछ नहीं बता रहा है तो क्या करेंगे उसका? बताइए, इसका कारण बताइए ना। एफआईआर क्यों नहीं हुई, वजह क्या थी? हो जाएगी ना, जरूर हो जाएगी। इसमें देखो, मुंबई पुलिस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुंबई पुलिस को? कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुंबई पुलिस को? सीबीआई एक्चुअली देखो, इंक्वायरी सबकी चालू है। सीबीआई से डर क्यों? सीबीआई से डर क्यों कांबले साहब? उसमें रिजल्ट देखो, कितना रिजल्ट काम आगे गया है करके। सीबीआई से डर क्यों? नहीं, सीबीआई से डर नहीं है। सीबीआई अगर एक सक्षम पुलिस है तो सीबीआई क्यों लाना, क्यों यार? नहीं, क्यों नहीं लाना? वो केंद्रीय एजेंसी है, उसकी केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र सरकार फैसला करेगी। अगर किसी भी प्रदेश में घटना होती है, केंद्र सरकार को पावर है, वो जांच कराएगी। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, होना चाहिए सर, ऐसा नहीं। लेकिन अगर ये पुलिस कुछ करी नहीं तो आप स्टेटमेंट देखो ना, कितने लोगों का हुआ है। नहीं, अरे तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आप जांच को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं कहीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आईपीएस अफसर को आपने क्यों रोका? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि रिया के केस को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? ये सवाल क्यों उठा सुप्रीम कोर्ट के मन में? सर, महानगर पालिका का बीएमसी का मामला है। जो भी बाहर से देश में आता है, महाराष्ट्र में आता है, उसको क्वारंटाइन किया जाता है। तो जितने लोग गए थे उनको क्यों नहीं किया गया? आईपीएस अफसर के साथ 100 से ज्यादा लोग गए थे, क्यों नहीं सबको किया गया?
नहीं उनको करना एक्चुअली जो है वो। हेलो, हाँ बताइए ना। वो तो बिहार पुलिस पूछ रही है कि 100 से ज्यादा लोग गए थे, आप दिखाइए सबको, आपने क्वारंटीन क्यों नहीं किया सबको? अभिषेक जी अभी इनका जो चेक किया रहेगा, इनमें प्रॉब्लम हो गया रहेगा कुछ ना कुछ। नितिन जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। ये महानगर पालिका का मामला है, बीएमसी का मामला है। किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि देखिए वो गुनहगारों को बचाने में लगे हैं। 50 दिन तक मुंबई पुलिस के पास रहता है और वहां पर FIR तक दर्ज नहीं होता है। जो सवाल आपने किया कुछ जवाब उसको नहीं उनको सूझ रहा है। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार इस पूरे आत्महत्या में जो मामला बनाया है वो हत्या का मामला है। और मुझे अब पूरी तरह से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसकी साजिश महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए कई लोग शामिल हैं। बिल्कुल, आज वहां आपके महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ने मांग की है दिशा की मौत की सीबीआई जांच की। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दिशा के मौत के बाद जो पोस्टमार्टम हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिससे शक है कि दिशा के साथ कुछ गलत हुआ है। ये बीजेपी के नेता ने आज मांग की है। देखिए मांग तो अलग है, ये तो पूरा सामने से दिख रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे वो। और जो मृत्युंजय जी यहाँ पर हवा बना रहे हैं, मैं मृत्युंजय जी और जो आरजेडी और कांग्रेस का खेल चल रहा है तो जनता के बीच में आना चाहिए। आज लालू यादव जी आपके जो पार्टी के लोग तेजस्वी यादव आज क्यों नहीं राहुल गांधी और वहां की कांग्रेस की सरकार से बात करते हैं? मुख्यमंत्री को बात करने कर रहे हैं, सरकार हाथ चला रहे हैं और मुख्यमंत्री को कह रहे हैं मुख्यमंत्री को जिससे बात करना है मुख्यमंत्री बात करेगी। लेकिन अरे मृत्युंजय जी सीबीआई जांच की मांग केंद्र ने मान ली है। सीबीआई जांच की बात केंद्र ने मान ली है, उससे आगे बढ़िए और कहिए एक बार कांग्रेस के नेता से बात करिए आपकी पार्टी कि क्यों महाराष्ट्र की सरकार इस पर आनाकानी कर रही है। मृत्युंजय जी आप अपराधियों को संरक्षण दीजिए। महाराष्ट्र में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग करे। ये नौटंकी बिहार की जनता नहीं सहने वाली आपकी। कांबले साहब मैसेज फिर मैं कह रहा हूं, मैसेज बहुत गलत जा रहा है। कांबले साहब, दो प्रदेशों की खाकी के बीच टकराव नहीं होना चाहिए, ये कानून से जुड़ा मसला है। सजा होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत तो महाराष्ट्र में बहुत प्यार दिया है, मुंबई में बहुत प्यार दिया है। सुशांत राजपूत जितने बिहार के प्यारे हैं उतने महाराष्ट्र के प्यारे हैं। क्यों उनको उनके आरोपी को क्यों कोई बचाएगा? शक इसलिए हो रहा है कि 90 दिन में तो चार्जशीट दाखिल हो जाती है, आपने 60 दिन में FIR तक नहीं की, इसलिए शक है। खैर अफजल अब्बास साहब आखिरी टिप्पणी। हो जाएगा। अभी कोरोना का इतना खतरनाक माहौल चालू है मुंबई में, देखते हैं उसमें भी फिर वो भी चालू है, उनकी भी इनको भी स्टेटमेंट चालू है और उसमें क्यों बख्शा नहीं जाएगा। जितने बिहार के प्यारे उतने महाराष्ट्र के लिए उससे ज्यादा प्यारे। महाराष्ट्र सरकार लोग उनसे सच है, ईमानदार है, सब कुछ है। ये बताएं जो हमारे नेता बाबा के टीवी कहते थे फिर सीबीआई से डर क्यों रहे? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल, अगर इनकी ईमानदारी होती तो कहते वेलकम करते सीबीआई को। तो हम ये नहीं कर रहे हत्या हुई है, फांसी हुई, जब जांच सामने आ जाए। चलिए बिल्कुल ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, 3 दिन बाद सारे लोग जवाब देंगे, उसके बाद स्थिति और साफ होगी। लेकिन कांबले साहब मैं आखिर में फिर यही कहूंगा कि इस पर आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए और आत्ममंथन कीजिए कि आखिर महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है उसका मतलब क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह शक जताया है तो बहुत बड़ी बात है। इतनी टिप्पणी पर अब तक IPS अफसर को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। दाल में काला तो है, कांबले साहब आप भी जानते हैं, अब कितना काला है ये जांच के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बन रही है जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।